जय श्री राधे। आज हम अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कमला एकादशी है, परमा एकादशी है, उस कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप ये अधिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कमला एकादशी, इस कथा को करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, इसका फल क्या है, किस किसने इस कथा को श्रवण किया, किसने इस कथा को करवाया। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे, अपने धर्म कर्म में परिनिष्ठित थे, सब कुछ करते थे, लेकिन घर में कुछ अन्न धन की बहुत ही कमी थी। अन्न धन बहुत कम आता था। पत्नी जो है बड़े ही धीर कुशल, जो भी आए अपने अतिथियों का सत्कार करना, स्वयं चाहे भूखा रह जाना, लेकिन अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं गिरती थी। एक दिन ब्राह्मण को पता चला कि मेरी पत्नी तो कभी भूखी ही रह जाती है। उनको बड़ी मन में बड़ा दुख हुआ, विषाद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम इस प्रकार से तुम्हारा शरीर कृष्ण हो गया है। मैं प्रदेश जा कर के अपना कार्य करूँगा और प्रदेश जा कर के धन एकत्रित करके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। उनकी पत्नी कुछ न बोली। एक दिन एक संत आते हैं उनके यहाँ, अतिथि सत्कार किया और उन संत महात्मा जी से कहा कि महाराज, मेरे पति धन के अभाव में परदेश जाना चाहते हैं, क्या यह उचित है, उन्हें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो संत महात्मा जी ने कहा, देवी देखो, तुम्हारे पति को और तुमको एकादशी, अधिक मास वाली जो कमला एकादशी है, इस व्रत को तुम्हें करना चाहिए और इस व्रत को करने से तुम्हारे घर में परिपूर्णता आ जाएगी। बोले ठीक है महाराज। और उन्होंने उस व्रत को किया। बोले देखो देवी, इस व्रत को कुबेर जी ने किया था और भगवान शंकर ने कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया, इस कथा को करवाया और निष्कंटक राज्य उनको प्राप्त हो गया, और इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। इस तरह से कह करके अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया और एकादशी पंचरात्रि का उन्होंने जो है उपवास किया। एक रात्रि का ही नहीं, पंचरात्रि। और इस प्रकार से उनके घर में स्त्री पुत्र भाई बंधु सब कुछ जो है उस एकादशी के प्रभाव से हो गए, पापों से छूट करके सुख आनंद भोग करके स्त्री को संग लिया और उत्तम लोक की उनको प्राप्त हो जाती है। और जो बुद्धिमान मनुष्यों को यथाशक्ति एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए।